माइक्रोसॉफ्ट एजोर के अंदर जो है वर्चुअल नेटवर्क या फिर वीनेट जो है वो क्या होता है और कैसे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो चलिए इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीकों से समझाने वाला। अगर आप एक क्लाउड इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपके लिए नेटवर्किंग का नॉलेज, क्लाउड का भी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वीनेट या फिर जो है माइक्रोसॉफ्ट का एजोर वर्चुअल नेटवर्क होता क्या है। तो जिस प्रकार से हमारा एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, अगर हम मान ले एक कंपनी में काम करते हैं, हमारा ऑन प्राइम यानी कि जो फिजिकली हमारे पास ही स्विच लगे हैं और हमारे पास ही कंप्यूटर और केबल से कनेक्टेड हैं, तो वो सभी कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा हमारे नेटवर्क में कनेक्टेड नहीं है तो वो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क, हमारे प्राइवेट नेटवर्क के साथ में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार का जो है यहां पर क्लाउड, क्योंकि एक पब्लिक डोमेन है, यहां पर इक्वल जो प्राइवेसी है, जैसा आपका ऑन प्राइम होता है वैसा ही आपको ऑन क्लाउड जो है प्राइवेसी देने के लिए यहां पे वीनेट, जिसको हम वर्चुअल नेटवर्क के नाम से जानते हैं, ये आपको क्रिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क में दो कंप्यूटर हैं आपके, तो उनको अगर आपने कनेक्ट करना तो कहां पे कनेक्ट करोगे? आपके पास में एक स्विच होगा, स्विच के साथ में आप उन दोनों कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे और वो आपस में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर लेंगे। साइमल्टेनियसली आपके पास में क्लाउड के अंदर जो है वीनेट करके या फिर वर्चुअल नेटवर्क बोल लो उसको, तो ये जो है आपका एक स्विच की तरह काम करता है, एक वर्चुअल स्विच जो दिखता नहीं है बट एग्जिस्ट करता है। और ऐसे में जितने भी वर्चुअल मशीन्स आप उसके साथ में आपस में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हो, उन सबको आप एक ही वीनेट के अंदर जो है वो कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आई होप कि आपको ओवरऑल इसका थ्योरेटिकल नॉलेज तो आ गया होगा। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए चलना पड़ेगा हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे। लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन से पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारा आज जो है क्लाउड का ये एजेड माइक्रोसॉफ्ट एजोर का AZ900 जो कि है आपका फंडामेंटल एजोर फंडामेंटल, इसका कोर्स आज हमने कर दिया है ऑफिशियली लॉन्च। अगर आप आज एनरोल करते हो तो आपको ये पूरा कंप्लीट कोर्स मिलता है मात्र 999 इंक्लूडिंग जीएसटी। अगर आप एनरोल करना चाहते हो और इसका बेनिफिट लेना चाहते हो आज के आज में, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। और ये जो है आपका 21 दिसंबर को जो है ये नए लॉन्च का जो प्राइसिंग है वो आपका खत्म हो जाएगा। फिर इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज होके आपके जो रेगुलर प्राइस के जो प्राइस है वहां तक जो है ये पहुंच जाएगा। अगर आप ये बेनिफिट लेना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया। तो चलिए अभी चलता हूं लेकर आपको सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहीं देखते हैं कि वीनेट या फिर वर्चुअल नेटवर्क जो है वो किस तरह से क्रिएट करा जाता है और उसके अंदर वर्चुअल मशीन जो है वो कैसे क्रिएट करी जाती है। अगर प्रैक्टिकल देखना है तो बने रहें इस वीडियो के एंड तक। चलिए गाइज, हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और यू कैन सी यहाँ पे मेरा माइक्रोसॉफ्ट का एजोर क्लाउड अकाउंट है। यहाँ पर जो है सबसे पहले हम बात करते हैं रिसोर्स ग्रुप की। तो रिसोर्स ग्रुप जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ बिकॉज बाय डिफॉल्ट यहाँ पे तो कुछ दो डिफॉल्ट वाले हैं। एक नया रिसोर्स ग्रुप, चलो एक काम करते हैं सीधा वर्चुअल नेटवर्क में चलते हैं, वहीं से एक हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ वर्चुअल नेटवर्क, ये देख सकते हैं वर्चुअल नेटवर्क, आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। कोई वर्चुअल नेटवर्क अभी नहीं है तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमें रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है। सो बेसिकली रिसोर्स ग्रुप जो है वो बाय डिफॉल्ट आपका कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन आप किसी स्पेसिफिक रीजन के अंदर उसको रखना चाहते हैं, देन इन दैट केस रिसोर्स ग्रुप से जाके आप क्रिएट कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक ये नहीं है तो मैं यहाँ पे सिर्फ कर देता हूँ वीनेट डेमो, राइट। वीनेट डेमो के नाम से एक रिसोर्स ग्रुप बना देता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे हमें डालना है वर्चुअल नेटवर्क नेम। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ वी नेट और -002 कर देता हूँ, राइट। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये किस रीजन में है, जहां पर आपका क्लाइंटल है वहां पे आप ये क्रिएट करेंगे। लाइक से फॉर एग्जांपल मैं इंडिया में हूं तो मैं इंडिया के अंदर क्रिएट करूंगा। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, से फॉर एग्जांपल इंडिया है तो मैं इंडिया सर्च कर लेता हूँ और मैं भी आप एशिया में जाके भी चेक कर सकते। यू कैन सी यहाँ पे साउथ इंडिया है, वेस्ट इंडिया है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। बट अभी मैं सिर्फ शो करने के लिए यहाँ पे ईस्ट यूएस के अंदर जो है मैं इसको रहने देता हूँ जो कि डिफॉल्ट वन है। फिर इसके बाद में
यहां पे हम नेक्स्ट पे जाएंगे, सिक्योरिटी, इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, यहां पर इंपॉर्टेंट है कि आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क है, यानी कि जो ऑन क्लाउड एक लोकल एरिया नेटवर्क है, जिसको हम वीनेट या वर्चुअल नेटवर्क के नाम से आप कह सकते हो, या कई लोग माइक्रोसॉफ्ट एजोर वर्चुअल नेटवर्क के नाम से भी कहते हैं। यहां पर डिफॉल्ट में आपको ये आईपी एड्रेस मिल रहा है। अगर आपको कुछ ये नहीं चाहिए है तो आप यहां से इसको हटाकर नया जो है वो सबनेट यहां पे ऐड कर सकते हैं, राइट। नया ऐड करने के लिए यहां पे डिटेल वगैरह डालनी पड़ेगी एंड आप यहां से क्रिएट कर सकते हैं। फिर यहां पे अभी मैं डिफॉल्ट में रहने देता हूं, आप जो चाहें वैसा आईपी एड्रेस यहां पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में सीधा मैं यहां पे रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक कर देता हूं। अभी यहां पे यू कैन सी रनिंग दी वैलिडेशन। जैसे ये वैलिडेशन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपका यू कैन सी आपका वैलिडेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड जैसे ही आपका ये विद इन कुछ सेकेंड्स के अंदर ही, आई वुड से अप्रोक्सीमेटली 15-20 सेकेंड या कई बार थोड़ा सा ज्यादा समय भी लग जाता है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट करके डिप्लॉय हो जाएगा। तो यू कैन सी आपका VNet-002, जिसका रीजन जो है वो ईस्ट यूएस के अंदर है, राइट। तो ये ईस्ट यूएस के अंदर हम इसका नेटवर्क जो है वो डिजाइन कर रहे हैं। तो यू कैन सी डिप्लॉयमेंट जो है इज इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। तो इसको कंप्लीट होने देते हैं, फिर मैं आप पे आगे मिलता हूं। सो नाउ यू कैन सी ऑलमोस्ट जो है 20 सेकेंड्स के आसपास में इसने टाइम लिया और ये आपका कंप्लीट हो गया। गो टू रिसोर्स पे क्लिक करते हैं तो ये आपका जो है वर्चुअल नेटवर्क रेडी हो गया। कितना डिफिकल्ट है? कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब ये कहां पर है लोकेशन, यू कैन सी यहां पे है। आप इसको मूव करना चाहते हैं, आप यहां से मूव भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए हमें कोई मूव नहीं करना है। हम यहां पे क्रिएट करना चाहते हैं अभी वर्चुअल मशीन। तो मैं यहां पे वर्चुअल मशीन पे लेके चलता हूं आपको, जहां से क्रिएट कर सकते हैं आप वर्चुअल मशीन। और यहां पर वर्चुअल मशीन के अंदर, हालांकि मैं क्रिएट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं। यहां पर कोई भी आप रीजन जो है वो रिसोर्स ग्रुप सेम भी रख सकते हैं, डिफरेंट भी रख सकते हैं, दैट इज प्योरली अप टू यू। यहां पे डेमो और 1 2 3 कर देता हूं मैं। और रीजन मेरा, अब ये जो मशीन अगर मैं उसी वर्चुअल नेटवर्क के अंदर क्रिएट करना चाहता हूं तो व्हाट आई हैव टू डू इज रीजन मुझे सेम रखना है, तभी वो आपका वर्चुअल नेटवर्क दिखाई देगा। अगर मैं रीजन चेंज कर दूंगा तो वो वर्चुअल नेटवर्क तो ईस्ट यूएस के अंदर है, तो दूसरे रीजन में वो आपको नहीं मिलने वाला। तो मैं सीधा यहां पे कुछ नहीं चेंजेस कर रहा, मैं सीधा पासवर्ड टाइप पे जाता हूं और यहां पे जाके इसको 1 2 3, हालांकि मैं क्रिएट नहीं करूंगा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से ये काम करेगा वो मैं आपको यहां पे क्रिएट करके दिखा रहा हूं। लेट मी पुट पासवर्ड। तो ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब यहां पे नेक्स्ट डिस्क, अभी हमारा डिस्क का टॉपिक नहीं है तो इसको स्किप करते हैं, सीधा चलते हैं नेटवर्क पे। तो कैन यू सी VNet-002 आपको देखने को मिल रहा है। क्यों ये देखने को मिल रहा है? बिकॉज हम उसी रीजन के अंदर हैं जहां पे हमने वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करा है। अब इसके बाद अगर मैं वापस जाता हूं और इसका रीजन चेंज कर देता हूं, लाइक से फॉर एग्जांपल मैं यहां पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूं, इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूं और इंडिया के अंदर मैं यहां पे सेंटर इंडिया जो है वो सेलेक्ट करता हूं, राइट। और बाकी कुछ नहीं चेंजेस करता, मैं सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं एंड उसके बाद में नेटवर्किंग पे लेके जाता हूं। तो यू कैन सी यहां पे मेरा जो VNet और -002 था वो हट गया यहां से, राइट। वो यहां से रिमूव हो गया बिकॉज अभी हमारे पास में वो नहीं है। ये दूसरे जो सेंटर इंडिया के हैं ये वो है जो कि ऑटोमेटिकली पहले मैंने काम किए थे, टास्क परफॉर्म किए थे, कोर्स के रिकॉर्डिंग वगैरह करी थी, तो उसके अंदर ये जो है आपका डिफाइन किया गया था। अब जो है क्योंकि यहां पे हमने रीजन चेंज कर दिया, वो नेटवर्क आपको नहीं मिला। अगर आपको वो नेटवर्क चाहिए आपको वापस जाना पड़ेगा और यहां पे जाके उसका जो रीजन है आपको जो है ईस्ट जो यूएस था वो वापस से सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ईस्ट यूएस को मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूं एंड उसके बाद में सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यू कैन सी वापस वो वर्चुअल नेटवर्क आ गया। यानी कि अगर हम रियल नेटवर्क की बात करें तो अगर आपका ऑफिस में मैं आऊंगा तभी आपका नेटवर्क मिलेगा, अगर मैं किसी दूसरे के ऑफिस में जाऊंगा तो आपका नेटवर्क वहां क्यों मिलेगा, वहां तो उनका नेटवर्क मिलेगा। सिमिलरली यहां पर भी कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है और कुछ नहीं करना है, इसके बाद सीधा नेक्स्ट 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 करना है और आपका जो वर्चुअल मशीन है वो क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे मैं सीधा क्लिक करता हूं और जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वैलिडेशन रन हो जाएगा और वैलिडेशन कंप्लीट होते ही हमारा जो वर्चुअल मशीन है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। यू कैन सी वर्चुअल वैलिडेशन जो है आपका पास हो गया।
हालांकि मुझे इसको रन नहीं करना है, मुझे क्रिएट नहीं करना है, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा कि किस तरह से वर्चुअल नेटवर्क जो है क्लाउड के अंदर काम करता है। नेटवर्किंग इज एवरीवेयर, तो इसीलिए हमेशा बोलता हूं नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। सो गाइज आई होप कि आपको जो है ये कंप्लीट सिनेरियो जो है वो समझ में आया। अगर समझ में आया है तो वेल एंड गुड। अगर कुछ भी और आपको जानना है अबाउट द क्लाउड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ, एक नए टाइटल के साथ, एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड ऑलवेज बी गुड टू अदर्स।